हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग 68th बीपीएससी पीटी एग्जाम 2023 के लिए दृष्टि आईएएस के मॉडल पेपर नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। देखिए, यह जो दृष्टि आईएएस का मॉडल पेपर है 12 फरवरी 2023 को जो बीपीएससी पीटी जो संभावित परीक्षा तिथि है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसी को ध्यान में रख करके यह मॉडल पेपर तैयार किया गया है। बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर्स इसमें दिए गए हैं। इससे पहले मैंने आपको मॉडल पेपर नंबर 1, 2 और 3 को कवर करा दिया था। अगर आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है। आप चैनल पर चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में, जहाँ कहीं भी आप हैं, चाहे वो फेसबुक ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो या टेलीग्राम ग्रुप हो, वहाँ पर ज़रूर शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग 68th बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम जो 12 फरवरी 2023 को संभावित है उसके लिए दृष्टि आईएएस का जो मॉडल पेपर नंबर 4 है उसको हम लोग कवर करेंगे। इससे पहले मैंने आपको मॉडल पेपर 1, 2 और 3 कवर करा दिया है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है आपको। देखिए, एक तरफ सूची 1 में जो है ऋग्वैदिक कालीन नदियां हैं, प्राचीन नाम उनका दिया गया है, और दूसरी तरफ उनका आधुनिक नाम दिया गया है। तो चलिए मिलान करते हैं। कुंभा नदी, इसका आधुनिक नाम क्या है? काबुल है। परुषणी, इसका आधुनिक नाम रावी है। सदानीरा, इसका आधुनिक नाम गंडक है। और शत्रुदी, इसका आधुनिक नाम जो है सतलज है। तो इसको अब आप लोग मिला लेंगे। राइट आंसर इसका हो जाएगा 2, 3, 1 और 4, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए बी में दिया गया है। अगर आपको आंसर पहले से पता है फ्रेंड्स, तो आप आंसर कमेंट करके बताते चलेंगे। भारत के प्रमुख दर्रे और राज्य के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिएगा सही नहीं पूछा गया है। तो सिपकिला दर्रा जो है ये बिहार में नहीं है, सिपकिला दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। बाकी देखिए लिपुलेख उत्तराखंड, भोरघाट महाराष्ट्र, पालघाट केरल, ये बिल्कुल सुमेलित हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा, ये हिमाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न हमारा कि बिग बैंग थ्योरी, जिसको कि हम लोग हिंदी में महाविस्फोट सिद्धांत कहते हैं, इसका प्रतिपादन एब जॉर्ज लेमेंथियर ने किया था। यह किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, यह जो संबंधित है, यह संबंधित किससे है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रह सूर्य और पृथ्वी के मध्य में है? अगर हम दूरी के हिसाब से बात करें सूर्य, तो सूर्य के बाद आता है बुध, बुध के बाद आता है शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी आता है। तो बुध और शुक्र हो जाएगा। फिर पृथ्वी के बाद आ जाएगा मंगल, उसके बाद बृहस्पति, अरुण और वरुण होता है। तो ये क्रम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, और देखिए प्रीवियस ईयर के जो घटना चक्र जो है अभी रिसेंटली आया हुआ है, प्रीवियस ईयर के प्रश्न जो है उसमें दिए हुए, मैंने आपको बिहार का इतिहास और बिहार का भूगोल पूरी डिटेल में कवर कराया हुआ है। अभी जो 67th बीपीएससी पीटी री एग्जाम हुआ था वहाँ तक के प्रश्नों को अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। बहुत ही अब कम समय बचा हुआ आपके एग्जाम में, 20 से 22 दिन का समय आपके पास मान लीजिए बचा हुआ है। निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? तो देखिए, पर्वतों का सागर जो कहा जाता है, यह कहा जाता है प्रशांत महासागर की पूर्वी तट पर स्थित ब्रिटिश कोलंबिया को। ब्रिटिश कोलंबिया राइट आंसर इसका हो जाएगा। स्कोर आप लोग जरूर बताइएगा लास्ट में कमेंट करके। विश्व के देशों के पुराने नाम और वर्तमान नाम निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिएगा सेलिसबरी, सेलिसबरी इथोपिया, ये गलत है। सेलिसबरी जो है ये जो जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे, इसी का नाम था सेलिसबरी। जिम्बाब्वे, दक्षिणी रोडेशिया, राजधानी इसकी कहाँ थी? सेलिसबरी, जो कि अब कहाँ पर है? इसका नाम क्या है? हरारे है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए मिलान करना है। एक तरफ समाचार पत्र दिया गया है, दूसरी तरफ उनके प्रारंभकर्ता दिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर देखिएगा बॉम्बे क्रॉनिकल, तो फिरोज शाह मेहता, कॉमनवेल्थ जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा एनी बेसेंट, लीडर मदन मोहन मालवीय, और सर्च लाइट सच्चिदानंद सिन्हा। सर्च लाइट का प्रारंभ जो है सच्चिदानंद सिन्हा एवं हसन इमाम ने किया था। और इसके पहले संपादक कौन थे? तो इसके पहले संपादक मुरली मनोहर प्रसाद थे। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, बीपीएससी में पूछा जाता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 3, 1, 2, 4, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1854 की वुड विज्ञप्ति यानी कि वुड डिस्पैच में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य क्या था। 1854 में वुड डिस्पैच जो है लॉर्ड डलहौजी के समय में लागू हुआ था। अंग्रेजी भाषा के माध्यम का प्रयोग कर लोगों में साक्षरता को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए झंडा गीत किसने लिखा है, तो झंडा गीत को लिखा है किसने, तो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्नलिखित में से कौन द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं, बताइएगा इसको लिखा किसने है। तो देखिए इस पुस्तक को द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी को लिखा है एस.एन. रॉय ने, सौरेंद्र नाथ रॉय ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अकबर की विजय और संबंधित वर्ष के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। काबुल विजय 1581, गुजरात विजय 1550, ये गलत है, गुजरात विजय 1571 होगा। सिंध विजय 1590-91 ये सही दिया गया है। हल्दी घाटी के युद्ध 1576, तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से लॉटरी समिति जो कि 1817 में से संबंधित थी, किससे, 1817 में बनी थी, किससे संबंधित थी, तो लॉटरी समिति ये पूछा गया है। तो ये टाउन प्लानिंग से संबंधित थी, शहरी नियोजन से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य बटलर कमेटी से संबंधित है। बटलर कमेटी 1927 में गठित किया गया था। राइट आंसर इसका हो जाएगा भारत सरकार तथा देशी रियासतों के मध्य संबंध सुधारना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसने 1920 में अपना नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा रख लिया था। स्वराज सभा किसने रखा था, देखिए 1920 में ऑल इंडिया होम रूल लीग समाप्त हुआ जब इसने महात्मा गांधी को अपने अध्यक्ष के रूप में चुना और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया और 1920 में ही इसने अपना नाम परिवर्तित करके रख लिया था स्वराज सभा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑल इंडिया होम रूल लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में होम रूल लीग की शाखा के अध्यक्ष कौन थे। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना 16 दिसंबर 1916 में की गई थी और इसके अध्यक्ष बने थे कौन, तो मजहरुल हक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा मौलाना मजहरुल हक। उसके बाद देखिए भारत एवं नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को चिन्हित करने वाली नदी कौन सी है, तो ये नदी गंडक नदी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष वर्तमान बिहार के किस जिले में प्राप्त हुआ है, तो ये भागलपुर में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था, तो पाल शासक धर्मपाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा के द्वारा चुने जाते हैं, तो फ्रेंड्स 1/3 सदस्य चुने जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में कहाँ से चुने गए थे, तो ये चुने गए थे पश्चिम बंगाल से। उसके बाद देखिए किस शासक के काल में दरभंगा में एक मस्जिद एवं एक नूर सराय नामक सराय का निर्माण कराया गया, तो फ्रेंड्स ये कराया गया था किसके समय में, जहांगीर के समय में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है, विश्व दलहन दिवस जो है यह मनाया जाता है 10 फरवरी को, 10 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि मनुष्यों में वृक्क तंत्र एक भाग है, तो वृक्क जो है यह भाग है उत्सर्जन के लिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की गई, तो संघीय शासन की व्यवस्था की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो देखिए पंचायत भाग 9 में, नगर पालिका 9 ख, सरकारी समितियां 9 ख। उसके बाद अधिकरण जो है ये भाग 10 में नहीं है, अधिकरण जो है भाग 14 में है। किस में है, भाग 14 में है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। 25 नंबर देखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है। तो यहाँ पर देखिएगा विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या जो है 60 और अधिकतम संख्या 500 हो सकती है। मिलान करना है, देखिए एक तरफ राज्य हैं और ये अस्तित्व में किस वर्ष आए थे, तो नागालैंड जो है अस्तित्व में कब आया था, बताइए। नागालैंड जो है यह अस्तित्व में कब आया था, तो नागालैंड जो है अस्तित्व में आया था 1963 में। झारखंड कब आया था, तो 15 नवंबर सन 2000 को। तेलंगाना कब आया था, 2014 में। सिक्किम 1975 में। तो इसको मिला लीजिएगा फ्रेंड्स आप लोग, राइट आंसर इसका हो जाएगा 2, 1, 4 और 3, जो कि 2, 1, 4, 3 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को अमीनो एसिड में विघटित करता है? तो यह विघटित करता है कौन? तो पेप्सिन करता है। ठीक है, पेप्सिन करता है। त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है, यानी कि 3 चैम्बर वाला। तो ये किस में पाया जाता है? त्रिकोष्ठीय। तो उभयचरों में, स्तनधारियों में 4, पक्षियों में भी 4 और मछलियों में 2 कोष्ठ का हृदय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौद्रिक नीति है, मौद्रिक नीति है इसमें से कौन सा हो जाएगा? प्रभावी मांग को नियंत्रित करने हेतु प्रत्यक्ष उपाय। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का जनघनत्व के संबंध में सही आरोही क्रम बताना, यानी कि कम, फिर ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। तो यह आपका हो जाएगा गुजरात, कर्नाटक, असम और हरियाणा। सबसे ज़्यादा जनघनत्व जो है बिहार का था, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का। अगला प्रश्न है हमारा 32 नंबर कि निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? तना नहीं है शकरकंद का, शकरकंद जड़ है। ठीक है, आलू, गन्ना, अदरक ये तना है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर देखिएगा विटामिन के, बांध्यापन, ये गलत दिया गया। विटामिन के जो होता है ये रक्त की थक्का जमाने में मदद करता है, तो सुमेलित नहीं है, यही पूछा गया है। बिहार से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो NH-27EW है। ठीक है, यह NH-27 जो है फ्रेंड्स, यह दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो कि पोरबंदर से सिलचर तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन की प्रेरणा कहाँ से मिली? तो फ्रेंड्स ये मिली थी कहाँ से? तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन से। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? ध्यान से पढ़िएगा, उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी। तो ये पर्वत श्रेणी जो है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा मिलान करना है, एक तरफ जलप्रपात है और दूसरी तरफ वो किस नदी पर है? दूध सागर जो है यह किस नदी पर है? तो दूध सागर जो है मांडवी नदी पर है। कहाँ पर? गोवा में। डुडुमा जो है ये किस नदी पर है? तो डुडुमा जो है ये मस्कुंड पर है। गोकक जो है यह गोकक जो है घाट प्रभा पर, और जोग जो है शरावती पर है, कर्नाटक में। तो 4, 2, 1, 3 ये प्रश्न शायद आपका मॉडल पेपर 1 में भी दिया गया था, 1 या 2 में यह प्रश्न आपको मिला होगा। उसके बाद देखिए गन्ने की उचित, यानी कि जो ईख होता है, गन्ना होता है शुगर केन, उचित एवं लाभप्रद कीमत को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करती है? तो यह अनुमोदित करती है आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति। गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? देखिए गोलघर का निर्माण जो है हुआ था किसके समय? तो यह पूरा हुआ था किसके समय? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय पूरा हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो किसके प्रयत्न से दूसरा अधिवेशन भागलपुर में हुआ था? तो यह हुआ था श्री दीप नारायण सिंह के। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। पुनौरा धाम कहाँ स्थित है? अभी ये करंट अफेयर में था, इसे स्वदेश दर्शन योजना के तहत रामायण सर्किट में शामिल किया गया है। तो ये सीतामढ़ी में है पुनौरा धाम। अगला प्रश्न है गंधार कला, तो यह आपका हो जाएगा कुषाण। जूनागढ़ शिलालेख रुद्रदामन प्रथम, मिलिंद पन्हो मिनांडर और तक्षशिला लेख ये पतिक हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 3, 4, 1, 2। ठीक है, 3, 4, 1, 2 जो कि ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर देखिए दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि फिर से मिलान करना है, एक तरफ अधिकारी हैं दूसरी तरफ विभाग है। ये गुप्त काल के विभाग और उनका अधिकारी दिया गया, ध्यान रखिएगा। महाबलाधिकृत जो है ये आपका हो जाएगा सेनापति। महादंडनायक मुख्य न्यायाधीश होता था। संधि विग्रहिक तो ये होता था आपका युद्ध मंत्री, और भंडाराधिकृत जो है राजक्रोश का अधिकारी। तो बिल्कुल ये क्रम से दिया गया है, तो 1, 2, 3, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिएगा, निम्न युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए मिदनापुर नहर ये कसई नदी सही है। तवा प्रोजेक्ट कृष्णा नदी ये गलत है। तवा प्रोजेक्ट जो है यह नर्मदा की सहायक नदी तवा पर ही है, तवा नदी पर ही है, नर्मदा की सहायक नदी है तवा नदी, तो यही गलत दिया गया। मेटूर कावेरी पर है, उकाई तापी नदी पर, ये सभी सही हैं, ये सुमेलित नहीं है। उसके बाद देखिए मध्यकालीन बिहार में आने वाले ईरानी यात्रियों में कौन एक धर्माचार्य था? तो यह कौन था? तो मुल्ला बहबहानी था। मुल्ला बहबहानी पटना कब आया था? तो यह 1807 में पटना आया था। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है पूछा जाए।
उसके बाद देखिएगा कि सुमेलित नहीं है। इब्ने बतूता मोरक्को का यात्री था, मार्को पोलो इटली का, अब्दुल रज्जाक तुर्की का नहीं, यह एक फारसी यात्री था जो कि देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था, देवराय द्वितीय के, तो यही गलत दिया गया है। भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया? तो फ्रेंड्स यह 26 जनवरी 1950 से। हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है, तो सूर्य को 25 करोड़ वर्ष लगता है। उसके बाद देखिएगा, ये देखिए केंद्र है और ये किस खनिज के लिए मतलब फेमस है? तो मकुम जो है ये कहाँ पर है? तो देखिए मकुम जो है ये असम में है और यह असम का एक जो है कोयला उत्पादक क्षेत्र है। दल्ली राजहारा जो है ये छत्तीसगढ़ में है और यह फेमस है लौह अयस्क के लिए। कोरापुट जो है यह उड़ीसा में है और यह फेमस है बॉक्साइट के लिए। चित्रदुर्ग जो है ये कर्नाटक में है और यह फेमस है मैग्नीज के लिए। तो इसको एक बार आप लोग फिर से मिलाइए, 2, ठीक है, उसके बाद 1, उसके बाद आपका 4 और फिर 3 हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फर ए इज़दी का विचार जो मुगल राजतंत्र का आधार था, इनमें से किस सूफी संत द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया? तो फ्रेंड्स यह विकसित किया गया था किसके द्वारा? तो शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी के द्वारा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा, किस मुगल बादशाह की सैयद बंधुओं ने अपने खिलाफ षड्यंत्र रचने के कारण हत्या कर दी थी? मुगल बादशाह की हत्या कर दिया था सैयद बंधुओं ने। किसकी? सैयद बंधु कौन थे? तो इसको जो है मुगल साम्राज्य का किंग मेकर कहा जाता है। हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां, ये है सैयद बंधु। फारुखसियर को इन्होंने मरवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 1953 के राज्य पुनर्गठन आयोग में कौन कौन शामिल थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष जो थे ये फजल अली थे। कौन थे? फजल अली थे। क्लियर है, याद रखिएगा। और इसमें कौन कौन से सदस्य थे? तो फजल अली, हृदयनाथ कुजरो और के.एम. पनिकर थे यहाँ पर देखिए। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। मिलान करना है स्मारक और उनके निर्माणकर्ता कौन थे? अलाई दरवाज़ा दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी, बुलंद दरवाज़ा अकबर, मोती मस्जिद आगरा का शाहजहां हो जाएगा, मोती मस्जिद दिल्ली का औरंगजेब हो जाएगा। तो ये भी बिल्कुल क्रम से है 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करना है। देखिए एक तरफ जो है फोन मतलब ये पवन दिया गया है, फोन जो है आपका हो जाएगा आल्प्स। उसके बाद सीसुम जो है, सीसुम क्या हो जाएगा बताइए राइट आंसर इसका? तो देखिए सीसुम जो है यह आपका हो जाएगा अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना, सॉरी सीसुम कुर्दिस्तान हो जाएगा। सांता आना हो जाएगा कैलिफोर्निया और जोंडा हो जाएगा अर्जेंटीना। फिर से मिलान करिएगा, फोन आल्प्स, सीसुम कुर्दिस्तान, सांता आना आपका हो जाएगा इसमें से कैलिफोर्निया और जोंडा अर्जेंटीना, ठीक है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 4, उसके बाद 2, उसके बाद 3 और 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिएगा 55 है। 55 का रहा है कि यहाँ पर देखिए पुनर्योगज डीएनए तकनीक, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंतर्गत डीएनए को विभिन्न जगहों पर काटने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड ये किया जाता है यहाँ पर देखिए रिस्ट्रक्शन एंजाइम का, प्रतिबंधन एंजाइम का। उसके बाद देखिए हमारी आंखों का कौन सा भाग पराबैंगनी बी विकिरण का अवशोषण करता है? तो फ्रेंड्स यह कॉर्निया करता है, जिसके कारण स्नो ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है, कॉर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पौधे के तने की परिधि में वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो यह आपका हो जाएगा आपका लेटरल मेरिस्टेम के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो पार्श्व विभाज्योतक अथवा कैम्बियन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से नेत्र का कौन सा भाग नेत्र के विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी होता है? तो ये आइरिस है परितारिका। निम्नलिखित में से कौन सी एक अति सक्रिय धातु है जो वायु में खुला छोड़ देने पर आग पकड़ लेती है? तो ये फास्फोरस हो जाएगा। मिलान करना है, देखिए अमाशय बताइएगा। तो अमाशय आपका हो जाएगा इसमें से अम्ल का निर्मोचन, छोटी आंत हो जाएगा पचे भोजन का रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण, बड़ी आंत आपका हो जाएगा इसमें से जल अवशोषण, और यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लिवर। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा 4, 2, 3, 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर। अब देखें यहाँ पर फॉर्मिक एसिड जो है यह आपका हो जाएगा चींटी का डंक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है
ये आपका हो जाएगा चूने का पानी। टार्टरिक अम्ल जो है ये आपका इमली और अंगूर में पाया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये आपका हो जाएगा साबुन। ठीक है, तो राइट आंसर इसका 1 2 4 3 हो जाएगा, 1 2 4 3, जो कि यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 1 2 4 3। उसके बाद देखिए फिर से मिलान करना है। रंग जो है ये आपका हो जाएगा यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन। जाइलम जो है ये आपका हो जाएगा जल का परिवहन, भोजन का परिवहन, और ये जल का अवशोषण हो जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 2 1 4, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 63। देखिए आविष्कार दिया गया है और आविष्कारकर्ता दिया गया है किण्वन। तो किण्वन आपका हो जाएगा यहाँ पर देखिए लुई पास्चर, पेनिसिलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, चेचक का टीका जो है एडवर्ड जेनर, और बेसिलस एंथ्रेसिस जो है या रॉबर्ट कॉच। तो राइट आंसर 3 4 2 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है जो उन्हें अग्निरोधक बनाती है, यह परत किसकी होती है? तो ये मेलामाइन है। ठीक है, मेलामाइन ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संदेश स्थानांतरण का कार्य निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं करती हैं? तो यह कोशिका जो है यह लॉन्ग ब्रांच नर्व सेल है, लंबी शाखान्वित तंत्रिका कोशिका है। श्वसन निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया है? तो श्वसन जो है यह एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है हमारा, एक तरफ पदार्थ है उनका पीएच मान है। मानव रक्त का पीएच मान जो होता है यह आपका कितना होता है? तो यह आपका 7.3 से 7.5 इसका रेंज होता है। ठीक है, चलिए दूध का होता है कितना? दूध का पूछा गया है, तो दूध का आपका हो जाएगा 6.4। मानव लार का जो है ये आपका हो जाएगा 5.5 से 7.5, और मानव मूत्र का 6.5 से 7.5 तक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 68 नंबर देखिएगा कि मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है? तो यह आराम मिलता है बेकिंग सोडा से, बेकिंग सोडा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची दिया गया है, मिलान करना। प्राकृतिक स्रोत मधुमक्खी का डंक में क्या होगा? तो आपका मेथनोइक अम्ल हो जाएगा। इमली में टार्टरिक एसिड होगा, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड हो जाएगा, और सिरका में एसेटिक एसिड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 70 नंबर। पारद और कोरिअन धातु, ये अमालगम, तंबा और जस्ता पीतल, तंबा और टीन कांसा, सीसा और टीन सोल्डर। ठीक है, तो बिल्कुल ये क्रम से दिया गया है 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर इसका 1 2 3 4 देखिए कहाँ पर दिएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो फ्रेंड्स ये कालीबंगा से मिला। अच्छा, कालीबंगा किस स्टेट में पड़ता है, जरा आप मुझे कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो त्रिपुरा जो है 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था? तो 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली मगध था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ के बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स प्रथम प्रवचन जो है यह कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है, धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? तो अनेकांतवाद जो है ये जैन मत का है। अगला प्रश्न है कि बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो अशोक जो था फ्रेंड्स ये उस समय कहाँ का था? तो उज्जैन का था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एलोरा की गुफाओं और शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल? तो ये हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों से है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? तो फ्रेंड्स ये कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में हम्पी पे है। अगला प्रश्न हमारा कि यहाँ पर देखिए अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? तो अद्वैतवाद के सिद्धांत के शंकराचार्य थे। मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? तो यह मुगल शासक जहांगीर था। उसके बाद देखिए निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी? तो ये अंग्रेजों ने किया था। उसके बाद देखिए पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे। ये जेल गए थे 1897 में, उसके बाद 1908 में। याद रखेंगे, ठीक है, 1897 में और फिर 1908 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर कि कहाँ पर शांत वैली है? शांत घाटी, साइलेंट वैली, ये केरल में है। उसके बाद देखिए किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो यह गाया गया था 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में।
निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो विलियम वुड नहीं था, पैंथिक लॉरेंस, स्टफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर थे। उसके बाद देखिए वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो यह विट्ठल भाई पटेल थे। अगला प्रश्न, काकोरी ट्रेन डकैती, अब इसका नाम काकोरी ट्रेन एक्शन किया गया है कि नायक कौन थे? तो इसके नायक राम प्रसाद बिस्मिल जी थे। और फ्रेंड्स यह एक्शन जो लिया गया था काकोरी ट्रेन एक्शन, यह 9 अगस्त 1925 को हुआ था। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? दिल्ली में पूछा गया स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व, तो सैयद हैदर रजा ने। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने पूना और बॉम्बे में किया था। अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब में किया था। भारत की संविधान सभा को गठित करने वाला आधार क्या था? तो यह आधार कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का संकल्पना किससे प्रेरित है? तो यह है फ्रांस के संविधान से। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? किसके समक्ष लेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष। उसके बाद देखिए कौन सा दिन हर वर्ष वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो फ्रेंड्स यह वीर बाल दिवस जो है यह मनाया जाएगा 26 दिसंबर को। देखिए गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह की शहादत को याद करने के लिए यह दिवस मनाया जाएगा। अगला प्रश्न है कि जानवरों, वनस्पतियों, जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं अवसादी चट्टानों में। अधिकृत एपीसेंटर भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है। तो एपीसेंटर यह आपका हो जाएगा कौन सा? तो भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चंद्र ग्रहण घटित होता है। चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाती है, पूर्णिमा के दिन। अगला प्रश्न हमारा 97 नंबर प्रश्न है कि मैनोलोआ उदाहरण है। मैनोलोआ एक ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी जो कि हवाई द्वीप में है। पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? तो यह कहा लेती है क्षोभ मंडल, यानी कि ट्रोपोस्फियर हो जाएगा। जब बैरोमीटर का पारा अचानक नीचे गिर जाता है तो यह किस बात का संकेत देता है? तो आंधी या झंझावात की संभावना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूर की वस्तुओं जैसे कि सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो फ्रेंड्स यह मापा जाता है किसके द्वारा? पूर्ण विकिरण तापमापी के द्वारा। उसके बाद देखिए किस माध्यम में ध्वनि का वेग सबसे तेज चलती है? इनकी वेग सबसे अधिक होगा, तेज चलती है ठोस में, फिर द्रव में, सबसे कम गैस में। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया था किसने? तो फ्रेंड्स आइंस्टीन ने किया था। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1921 में। इसको भी ध्यान रखिएगा। जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच से होकर के गुजरती है तो कौन परिवर्तन प्रभावित होंगे, यानी कि कौन बदल जाएगा? तो केवल तरंग दर और वेग। ठीक है, आवृत्ति नहीं बदलेगी। उसके बाद 104 नंबर प्रश्न है, कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध मापता है? तो विद्युत प्रतिरोध आपका इसमें से कौन सा हो जाएगा? बताइए, ओममीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न करेंगे कि पीतल में कौन सी धातु होती है? पीतल जो होता है इसमें धातु होती है तांबा और जस्ता। ठीक है, उसके बाद देखिए बढ़ते हुए पौधों को निम्नलिखित में से किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है? तो नाइट्रोजन की। रबड़ किसका उत्पाद है? तो रबड़ लेटेक्स का उत्पाद है। फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? तो फूल गोभी का पुष्पक्रम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा फसल पकाने वाला प्राकृतिक हार्मोन है? तो फल को पकाने वाला प्राकृतिक हार्मोन एथिलीन है। अच्छा, फूल को खिलाने वाला जो हार्मोन है ये फ्लोरोजिन्स है। क्या है? यहाँ मैं लिखता हूँ फ्लोरोजिन्स है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित इमारतों में कौन सी इमारत शान फतेहपुर कहलाती है? तो शान फतेहपुर जो है यह फतेहपुर के जामा मस्जिद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए घोड़े की नाल की आकार का मेहराब सर्वप्रथम कब प्रयोग में लाई गई थी? तो यह प्रयोग में लाई गई थी अलाई दरवाजा में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है। तमिलनाडु का समुद्र तट जो है यह कहलाता है तो फ्रेंड्स यह कोरोमंडल तट। अगला प्रश्न है कि सेवा का अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई। सेवा के अधिकार की अवधारणा जो है यह ग्रेट ब्रिटेन में जुगनू होता है एक, तो यह आपका हो जाएगा कीट होता है। ठीक है, जुगनू एक कीट होता है। किस पुस्तक को बंगाली देशभक्ति की बाइबल कहा जाता है?
तो बंगाली देशभक्ति की बाइबल कहा जाता है आनंद मठ को। पौधे में गंधक की कमी के कारण सर्वप्रथम जो है लक्षण प्रकट होते हैं, कौन सा? तो ये प्रकट होता है ऊपरी पत्तियों पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है हुई थी 1956 में। बिहार के किस विद्वान को मैथिली कोकिल कहा जाता है? तो विद्यापति जी को मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि केंद्रीय बजट 2022-23 में मिशन शक्ति के लिए कितने बजट का आवंटन किया गया? मिशन शक्ति के लिए तो फिर ये किया गया था 3184 करोड़ रुपया, 3184 करोड़ रुपया। केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने किलोमीटर रेल नेटवर्क को रक्षा कवच के अंतर्गत लाया जाएगा? तो ये लाया जाएगा कितना? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 2000 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, 121 नंबर है हमारा, कि महिला हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता, यानी कि स्वर्ण पदक किसमें जीता है? किसने? तो जापान ने। भारत ने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है इसमें। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए केंद्रीय बजट 2022-23 में मनरेगा के लिए कितनी राशि का आवंटन हुआ है? तो मनरेगा के लिए 73,000 करोड़ का। अगला प्रश्न हमारा कि हाल ही में द्रौपदी मुर्मू बिहार की किस महिला को, बिहार का प्रश्न है, ध्यान रखना, नर्सिंग क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, नर्सिंग क्षेत्र में दिया जाता है। ये बिहार की किस महिला को प्रदान किया है द्रौपदी मुर्मू जी ने? तो नाजिया परवीन को। किस खिलाड़ी को देश का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है 2022 में? इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए, और आप लोग अपना स्कोर भी बताइएगा, थोड़ा समय और वेट करिए, पूरा सेट लगाइए। चलिए, हाल ही में बेंगलुरु में स्थापित स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी किसकी स्मृति में बनाया गया है? तो ये नाडप्रभु कैंपगौड़ा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 126 की भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण समारोह में किसको सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किसको किया गया है? ये किया गया है कार्लोस सौरा को। ये प्रश्न पिछले सेट में भी था। उसके बाद देखिए 8 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई आगामी G20 2023 की थीम क्या है? तो वसुधैव कुटुंबकम है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 128 नंबर कि 10 नवंबर 2022 को भारतीय सेना द्वारा वीर नारियों के कल्याण और शिकायत निवारण के लिए किस सुविधा को शुरू किया गया है? तो ये किया गया है वीरांगना सेवा केंद्र। अगला प्रश्न है कि COP27, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इजिप्ट के शर्म अल शेख में, इजिप्ट के। ठीक है, उसके बाद देखिए हाल ही में T20 विश्व कप 2022 प्रतियोगिता में किस देश की टीम विजेता बनी थी? तो इंग्लैंड की बनी थी, और इसमें रनरअप कौन सा रहा था? तो पाकिस्तान रहा था रनरअप। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 रैंकिंग में सबसे स्वच्छ शहर निम्नलिखित में से किसे घोषित किया गया है? तो फिर से इंदौर को किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद देखिएगा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के 15वें संस्करण में भारत को निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी कौन करता है? तो जारी करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हेल्प के द्वारा। ठीक है, भारत का स्थान 107वां है। उसके बाद देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुविधा परम कामरूप एक सुपर कंप्यूटर है, इसका उद्घाटन निम्नलिखित में से कहाँ किया? तो ये IIT गुवाहाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने किसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया है? तो ये किया है किसको? तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघाई सहयोग संगठन की क्षेत्रीय आतंकरोधी इकाई, यहाँ पर देखिएगा RATS, ठीक है, SCO की 30वीं बैठक जो है कहाँ पर संपन्न हुई है? तो यह नई दिल्ली में। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण टीम ने किस स्थल में बौद्ध गुफाओं और स्तूपों की खोज की है? तो ये दुधवा नेशनल पार्क में। उसके बाद देखिएगा कि द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक जो है बॉब डायलन के द्वारा लिखी गई है। T20 के 400 मैच खेलने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन बना है? तो फ्रेंड्स ये रोहित शर्मा बने हैं। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PT उषा बनी है। चलिए आखिरी क्वेश्चन है हमारा, इसके बाद 141 से लेकर के 150 तक में मैथ के क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग 140 तक करेंगे। स्कोर आप लोग अपना कमेंट करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। 8 से 10 जनवरी 2023 को आयोजित होने वाला 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन किस शहर में होगा? तो फ्रेंड्स यह जो होगा यह होगा इंदौर में।